जैसे माय नेम इज़ अमन। जैसे कि आज की क्लास हमारी किस पे स्कीम्स पे, आज देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। देखो हमने रोज़ का देखा हो, आपको कोई ना कोई टॉपिक करवाए हैं। जैसे आपने पिछले लेक्चर्स में देखा होगा, हमने एक्सरसाइजेज की थी, वहाँ पे फिर एफकैट का पेपर था, 4 क्वेश्चन उस एक्सरसाइजेज से आए। ऐसे ही आप हमें फॉलो करते रहो, आपको डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में हेल्प मिलती रहेगी इनकी वजह से। जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम से लेंथी टॉपिक है, इसमें हम क्या करेंगे, सारे साल की स्कीम्स कर लेंगे, सिर्फ जेके एसएसबी के लिए नहीं। सीडीएस का एग्जाम हो, कैट का कोई भी डिफेंस एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम दो, वन डे एग्जाम, वहाँ पे आपको ये हेल्प करेंगे। 3 या 4 क्लासेस लगेंगे, हम सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर कर लेंगे। वैसे ही आपको पता है जेके पीएसआई का जैसे एग्जाम आ रहा है, तो उसमें 3 या 4 स्कीम्स पूछता ही पूछता है, गवर्नमेंट स्कीम्स की कौन सी स्कीम कहाँ से। अगर आप 2018 का पेपर उठा के देखोगे, 5 स्कीम्स पूछी हुई हैं, तो आपको पता लग रहा होगा कि स्कीम्स का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। जैसे ट्रेंड्स बढ़ता जा रहा है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स देखेंगे, सारी स्कीम्स देखेंगे हम 2015 से। इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो। सो ये हमारा पहला पार्ट है। इसके बाद 2-3 पार्ट और लगेंगे हमारी स्कीम्स को कवर करने में। सो आज गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करने से पहले देखो, 2014 से पहले ऐसा कुछ ट्रेंड नहीं था कि स्कीम्स वगैरह। ये जो गवर्नमेंट आई थी कौन सी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कौन सी होगी, एनडीए, जिसको आप कहते हो क्या, बीजेपी प्लस उसके अलायंस पार्टनर्स, इसी को क्या कहते हैं, एनडीए। और अगर कांग्रेस और उसके अलायंस पार्टनर हैं, उसको क्या कहते हैं, यूपीए, यूनाइटेड। उसको क्या कहते हैं, यूपीए। उसमें कौन कौन है, कांग्रेस और कांग्रेस के अलाइड पार्टनर्स। वैसे एनडीए और बीजेपी और उसके अलाइड पार्टनर्स को जो पार्टी बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और एनडीए ये कब बनी थी, कब, अब इसने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की थी 2014 में। और 2 साल में ही इसने अपनी क्या स्कीम्स वगैरह लॉन्च करना स्टार्ट कर दी। जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर सेक्टर को बूस्ट करना है, तो पर्टिकुलर सेक्टर में ही से ही रिलेटेड स्कीम्स आएंगी। तो स्कीम्स इंपॉर्टेंट कौन सी हो जाती हैं, देखो स्कीम्स इंपॉर्टेंट वो होंगी जो पीएम लॉन्च करेंगे, या तो जो पीएम लॉन्च करें, या होम मिनिस्टर लॉन्च करें, या ये अपने मान लो फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्च करें। और 4th नंबर पे वो स्कीम इंपॉर्टेंट होगी जो मैक्सिमम लोगों को कवर करेगी। जैसे जनधन योजना मैक्सिमम लोगों को कवर करेगी, तो उसने ये क्वेश्चन पूछा आपको। देखो वैसे अब हम योजनाएं स्टार्ट करते हैं। पहली स्कीम्स कौन सी है, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। ये स्कीम किससे रिलेट है, ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। ये किसके लिए, रूरल एरियाज के लिए, जहाँ पे क्या है, उस विलेजेस की बात करता है जहाँ पे कितने लोग, 100 घरों से कम घर हैं, वहाँ पे ये स्कीम लॉन्च होती है। अब पढ़ते हैं, इट वाज लॉन्च्ड। ये स्कीम को लॉन्च क्यों किया था, ताकि हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस दे सकें, ताकि क्या हो, अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज टू पीपल पर्टिकुलर लिविंग इन रूरल एरियाज। मतलब कौन से एरियाज में, रूरल एरियाज में, जहाँ पे उधर ही हमने क्या, एटलीस्ट एक विलेज में जहां पर क्या हो, 100 हाउस होल्ड से कम रहते हो, उसके लिए जी हमने क्या स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी स्कीम लाई थी। इसी स्कीम को कहते हैं संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। वैसे नेक्स्ट स्कीम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्कीम क्या है, प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन, कब लॉन्च हुई थी, 8 अक्टूबर 2017 को। और ये किस लिए थी कि डिजिटल लिटरेसी, डिजिटली लोगों को सिखाना कि कैसे फोन वगैरह पे काम करना है, उसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और कहाँ के लोगों को, रूरल एरियाज के लोगों को सिखाने के लिए कब की थी लॉन्च, 2017 में। देखो क्या एम है, इट एम्स एट इम्पार्टिंग डिजिटल लिटरेसी टू सिटीजन्स इन रूरल एरियाज फ्री ऑफ कॉस्ट। इट एम्स टू प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ताकि लोगों को क्या पता लगता रहे, डिजिटली इंफॉर्मेशन हो, किसके बारे में, नॉलेज के बारे में, एजुकेशन के बारे में, कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स से आप पढ़ाई वगैरह कर सकते हो, और हेल्थ केयर के वगैरह में कि कौन सी स्कीम्स चल रही हैं। और जिससे क्या होगा, लाइवलीहुड जनरेशन। लाइवलीहुड जनरेशन मतलब खुद कमा सकते हैं वो। और फाइनेंशियल इंक्लूजन, और क्या होगा, इकोनॉमी अच्छी चल पाएगी जब फाइनेंशियल एक्टिविटीज में पार्ट लेंगे। वैसे नेक्स्ट स्कीम की तरफ मूव करते हैं, मिशन इंद्रधनुष। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये रिसेंटली भी न्यूज में है, इसका 4.0 लॉन्च किया हमने, तो मिशन इंद्रधनुष रिसेंटली न्यूज में है, तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मिशन इंद्रधनुष। वैसे मैंने आपको मिलिट्री एक्सरसाइज में बताया था, क्वाड मेंबर्स इंपॉर्टेंट है, क्वाड मेंबर से क्वेश्चन आया। उसने एफकैट में पूछा कि क्वाड मेंबर्स कौन कौन से हैं। रिसेंटली जो परसों पेपर हुआ उस पर हमने अलग से किया था, जबकि हमारी स्लाइड में नहीं थे क्वाड मेंबर्स, हमने अलग से क्वाड मेंबर्स किए थे कि कौन कौन सी कंट्रीज क्वाड मेंबर्स हैं, किस किस के बीच एक्सरसाइज होती है। उसके बाद दोस्ती एक्सरसाइज पे क्वेश्चन आया। वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज में है। तो मिशन इंद्रधनुष क्या कहता है, ये 4 पब्लिक सेक्टर बैंक को किस तरह से अपॉइंटमेंट करनी है, क्या
बोर्ड ऑफ ब्यूरो का, कैसे पैसा लाना है, कैसे जो लोन्स हो जाते हैं बैंक पे कैसे वो कम करने हैं और किस तरह से काम करना है और किस तरह से गवर्नेंस को रिफॉर्म्स करने हैं, ये सब किस में आता है, मिशन इंद्रधनुष में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसका 4.0 लॉन्च हुआ है अभी रिसेंटली, तो ये न्यूज में है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें क्या करते हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में डिफरेंट क्या करते हैं, मतलब लोगों को क्या देते हैं, लोन देते हैं ताकि लोग क्या करें, अपना बिजनेस सेटअप वगैरह कर सकें। उसी लिए क्या ये मुद्रा स्कीम योजना हमने लॉन्च की है। क्या है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में? ये इसमें माइक्रो, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पहले तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा की क्या है फुल फॉर्म। और ये बैंक जो है ये क्या एक इंस्टीट्यूशन है, किसने सेटअप किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि क्या दे सके, हम लोन दे सकें। हमने इसको लोन्स को क्या कर दिया, तीन जगह में डिवाइड कर दिया। एक शिशु लोन, एक किशोर लोन और एक तरुण लोन। शिशु लोन में क्या होगा, 50,000 तक हम लोन दे सकते हैं। किशोर लोन में क्या 5 लाख तक, और तरुण लोन में क्या 10 लाख तक। यही क्या है मुद्रा योजना। अब नेक्स्ट स्कीम की तरफ लॉन्च करते हैं, मूव करते हैं। पहल योजना, पहले तो पहल की फुल फॉर्म क्या है? प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी। पहल योजना में क्या है कि जो एलपीजी के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है वो डायरेक्ट उनके कहाँ पे आ जाएंगे, अकाउंट्स में आ जाएंगे। कि जो भी मतलब एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं वो सारे कहाँ पे आ जाएंगे, उनके खाते में आ जाएंगे। इससे क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाता खोलेंगे बैंक्स में ताकि पैसा आ सके। इसीलिए हमने ये स्कीम लॉन्च की, और ये लॉन्च कब हुई थी? जनवरी 2015 में। उसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये मोस्टली फर्स्ट स्कीम है, तो मोस्टली हर एग्जाम में पूछता है, और मैक्सिमम इसके बाद क्या कह सकते हैं कि लोग काम मूव करना स्टार्ट करके बैंकिंग की तरफ की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अकाउंट खुलवाना स्टार्ट कर दिए। कब? इस स्कीम के बाद। ये क्या है कि इंडिया मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज न्यूलिंग बैंकिंग सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट क्रेडिट इंश्योरेंस, मतलब पेंशन वगैरह, क्रेडिट इंश्योरेंस वगैरह, बैंक्स में पैसा, ये सब किसके बाद लॉन्च होता है? इसी स्कीम के बाद लॉन्च होता है। और ये कब लॉन्च हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। वैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है कि एलपीजी कनेक्शन बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे के जो लोग हैं उनको क्या एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करवाना। और 2016 के बाद, ठीक है, पूरी कंट्री में इसके लिए क्या हुई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आती है और ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आती है। क्यों? क्योंकि दोनों मेजॉरिटी मोस्टली पॉपुलेशन को कवर करती हैं, तो ये स्कीम्स पूछता है। तो अटल पेंशन योजना क्या है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिनकी एज 18 से 40 साल तक है, उनको क्या करना है कि मान लो कुछ पैसा देना है, और जब वो स्कीम से बाहर निकलेंगे, 60 साल से ऊपर हो जाएंगे, तो उनको क्या मंथली पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। कितने से कितने तक? 1000 से 5000, वेरी करता है कि आपने क्या पैकेज लिया, उस हिसाब से क्या हो जाएगा, 60 साल के बाद आपको क्या पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। यही क्या अटल पेंशन योजना। इससे ये कौन सी स्कीम है? इंश्योरेंस स्कीम है। फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि ये JNK में लॉन्च हुई है। JNK में लॉन्च किया हुई है, क्यों हुई है? ताकि हम क्या कर सकें, जो वुमेन्स हैं उनको क्या दे सकें, लोन्स वगैरह दे सकें, और वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकें। इससे क्या होगा, वुमेन पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी। तो वुमेन की पार्टिसिपेशन जब ज़्यादा होगी तो उनको क्या मिलेगा, एक पुश मिलेगा, जिससे वो क्या कर सकें, खुद एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब खुद आगे क्या बिजनेस वगैरह कर सकें। ठीक है, इसलिए ये स्कीम लॉन्च हुई है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। और कहाँ कितने तक मिल सकता है? 5 लाख तक टू यंग लेडीज फॉर एस्टेब्लिशमेंट। और कितनी एज होनी चाहिए? 18 से 35 लाख। ये तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम। शिकारा एंड शिकारा स्कीम में क्या है कि 2 करोड़ की स्कीम है, और किसके लिए? टूरिज्म सेक्टर के लिए। और 1.5 लाख रुपया किसके लिए मिलेगा? परचेज या रिपेयर करना है शिकारा को, तो उसके लिए प्रोवाइड करेंगे। कहाँ पे? कश्मीर वैली में। तो ये है क्या, शिकारा एंड शिकारा स्कीम। तो ये दोनों स्कीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि JNK की स्कीम्स हैं, तो मोस्टली चांसेस आपको पूछे। और ये मुमकिन स्कीम भी, ये भी JNK की स्कीम है। इसमें क्या होगा, मान लो जो यूथ है, यूथ के पास कोई जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड यूथ है। जब अनएम्प्लॉयड यूथ है तो क्या करेंगे हम उसको क्या करेंगे, व्हीकल्स प्रोवाइड करवाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से 80,000 तक, और उस पर क्या देंगे 10% सब्सिडी। मतलब अगर 80,000 है तो आपको पे कितना करना है? सिर्फ 72,000। 8,000 कौन पे कर रहे हैं? गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे करेगी। तो ये स्कीम है क्या, मुमकिन स्कीम। याद रखना, मुमकिन स्कीम, तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम, शिकारा एंड शिकारा स्कीम, ये तीनों स्कीम्स कहाँ पे लॉन्च हुई है? JNK में।
वैसी परंपरागत कृषि विकास योजना, ये क्या सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम है, ये किसके अंदर आती है, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इससे क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ा सकें, कैसे केमिकल्स को कम कर सकते हैं, कैसे सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो इन सब पे ये स्कीम है। कौन सी, परंपरागत कृषि विकास योजना। तो इससे क्या होगा कि कैसे पेस्ट से डिजीज, यही चीज लिखी हुई है, तो कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं, कैसे कम यूज करके, किसका, पेस्ट से, क्योंकि पेस्ट ज्यादा यूज करने से क्या डिजीजेज होती हैं, तो उसको, और क्या न्यूट्रिएंट्स को कैसे, और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कम होते हैं, और एक्चुअल जो सॉइल की हेल्थ है वो भी खराब होना स्टार्ट हो जाती है अगर पेस्ट का यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो उसको कैसे कम करना है, ये सब किसमें बताया हुआ है, इसी परंपरागत कृषि विकास योजना में। वैसे मिशन पोषण 2.0, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें 3 आते हैं, देखना, क्योंकि ये भी मेजॉरिटी लोगों को कवर करते हैं, तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, पहले तो कभी कभार पूछता है डायरेक्ट कि मिशन पोषण कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिशन पोषण आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और इसमें क्या 3 अम्ब्रेला स्कीम्स चलती हैं। एक तो पहली चलती है मिशन पोषण 2.0, जिसमें क्या है आंगनवाड़ी सर्विसेज, जो गर्ल्स 10 से 19 साल की हैं उनके लिए। और पोषण स्कीम मतलब जो लोगों के पास पैसा नहीं है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनको क्या प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, मतलब मिड डे मील स्कीम टाइप। ठीक है, ये स्कीम है। उसके बाद मिशन वत्सल्य, इसमें क्या है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज के लिए ये कौन सा मिशन हमने लॉन्च किया, मिशन वत्सल्य। वैसे मिशन शक्ति किसके लिए लॉन्च की है, महिला पुलिस संभाल के लिए, वुमेन के लिए क्या बनाएंगे, हेल्पलाइन सेंटर्स बनाएंगे, विडो के लिए होम्स वगैरह बनाएंगे, उज्ज्वला योजना से इनको क्या प्रॉपर बेनिफिट्स देंगे। और उसके बाद दूसरी क्या है, समर्थ, जिसमें क्या होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें क्या होगा जेंडर बजटिंग, मतलब कि जेंडर के बेसिस पे बजटिंग, मतलब पैसा प्रोवाइड करेगी कौन, सरकारें, कि मतलब मान लो जैसे वुमेन की पार्टिसिपेशन कम है तो वुमेन्स पे ज़्यादा फोकस करेगी सरकार। ये सबको किसमें, मिशन पोषण 2.0 में। वैसी प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, देखो मिनिस्ट्री सबकी इंपॉर्टेंट है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि क्या हो, इनकम सपोर्ट को बढ़ा सकें, और लैंड होल्डिंग, जिनके पास भी लैंड है उनकी इनकम को क्या बढ़ा सकें, और क्या कुछ फाइनेंशियल नीड अगर उनको चाहिए तो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक नीड में, और उनमें भी क्या सरकार प्रोवाइड करवा सके। देखो ये स्कीम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सरकार ने क्या कहा है कि 2022 तक हम क्या करेंगे, ये जो किसान है इनकी इनकम डबल कर देंगे। इनकम डबल कर देंगे तो इनकम डबल कैसे करेंगे, टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट, इसके लिए किसान सम्मान निधि इंपॉर्टेंट हो जाती है स्कीम। तो ये स्कीम्स जितनी भी कर रहे हैं हम इंपॉर्टेंट स्कीम्स कर रहे हैं, सारी स्कीम्स नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसीलिए आप हम कंटिन्यू लेक्चर देखो, आज के लेक्चर में इतनी स्कीम्स देखेंगे, कल देखेंगे हम नई और स्कीम्स, कौन कौन सी स्कीम्स आई हैं। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कैसी लगी हमारी वीडियो। बाकी यार आप कमेंट्स किया करो, जिससे हमें भी क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि हम भी काम करते रहें, आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते रहें। तो जितने ज़्यादा कमेंट्स करोगे उतनी ज़्यादा हमारी भी मोटिवेशन बनेगी। और शेयर करो अपने फ्रेंड्स से, जिससे क्या होगा उनका भी कोई आने वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, कुछ हेल्प उनको भी मिल जाए। तो बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी थैंक यू क्लास।